नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भीषण बाढ़ के बाद मच्छरों और खाद्यान्न संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में हाय तौबा मची हुई है। देश में मच्छरदानी में इस्तेमाल होने वाला कपड़ा तक नहीं है। यही नहीं, यहां मच्छरदानी की कीमतें आसमान पर पहुंच गई है और 600 पाकिस्तानी रुपए में आने वाली मच्छरदानी 3000 पाकिस्तानी रुपए में बिक रही है। हैरत की बात यह है कि इस मदरसा मुल्क में इस वक्त मच्छरदानियों में भी ब्लैक हो रहा है और कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्हें नेताओं और अफसरों की सिफारिश पर मच्छरदानी मिल पाई है। इतना ही नहीं, पुलिस को रिश्वत देकर भी मच्छरदानी खरीदने की शिकायतें भी सामने आई है, जबकि पाकिस्तान सरकार द्वारा भारत से मच्छरदानी आयात करने का मामला अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है और वित्त मंत्रालय से इसके लिए कोई आदेश जारी नहीं हो सका है। दरअसल कहा जा रहा है कि पाकिस्तान सरकार इस उम्मीद में बैठी है कि उसे यह मच्छरदानी भी मुफ्त में हासिल हो जाए। इसके लिए उसे यूएन से काफी उम्मीदें लगी है, क्योंकि उसने वादा किया है कि वह भारत से मच्छरदानी खरीदकर पाकिस्तान को मुहैया कराएगा। लेकिन यूएन के पास फंड की कमी हो गई है। यूएन ने पाकिस्तान की मदद के लिए $15 करोड़ का फंड जुटाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन वह इसका आधा भी नहीं जुटा पाया है। हाल ही में यूनिसेफ ने कहा था कि उसे पाकिस्तान में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए जिन मदों में मदद की जानी थी वो अब तक नहीं मिल सकी है। पाकिस्तान यह सोचकर जीभ लपलपा रहा है कि उसे भीख में मच्छरदानी और अनाज हासिल होने वाला है। इसी धूर्त मुल्ला पॉलिसी के चलते उसने दुनिया के सामने तहमत उतार दिए हैं और पाकिस्तानी सरकार देशों से भीख देने की इस वक्त गुहार पर गुहार लगाती फिर रही है। पाकिस्तान के नाम पर उसे मदद करने में अन्य देश ही नहीं बल्कि इस्लामिक देश भी पीछे रहे हैं। तुर्की और सऊदी अरब को छोड़ दे तो पाकिस्तान सरकार की मदद को कोई भी देश आगे नहीं आया है। तुर्की ने जहां बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए टेंट भेजे थे, वही सऊदी अरब ने सैकड़ों टन खाने के पैकेट पाकिस्तान भिजवाए थे। इसके अलावा इस्लामिक सहयोग संगठन से भी पाकिस्तान को कोई मदद नहीं मिली है। पाकिस्तान की हालत आसमान से गिरे खजूर पर लटके जैसी हो गई है। जहां बाढ़ ने उसके अस्थि पंजर ढीले कर दिए हैं, वहीं इस बाढ़ के बाद हालात लगातार कठिन होते जा रहे हैं। देश में सबसे बड़ी समस्या खाद्यान्न संकट की बनी हुई है। देश के गोदामों में महज 45 दिन का अनाज शेष है और उसे तुरंत 5 लाख टन गेहूं की आवश्यकता है। भयानक सैलाब ने उसकी 1/3 धान की फसल भी तबाह कर दी है, जिसके चलते उसकी चावल निर्यात की आशाएं भी ढह गई है। पीएम शहबाज शरीफ ने हाल ही में कहा है कि देश में आई बाढ़ से खेतों में खड़ी फसल चौपट हो गई है। इसकी वजह से देश में अनाज की कमी हो गई है और देश को अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए बाहर से अनाज की खरीद करनी पड़ रही है। दरअसल अनाज खरीदने के लिए पाकिस्तान के पास न तो पैसा है और न ही वैसे खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है। खास बात यह है कि इस वक्त कोई भी देश दुनिया में गेहूं का निर्यात नहीं कर रहा है। यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया भर में खाद्यान्न संकट गंभीर हो रहा है। इस साल भारत ने सीमित मात्रा में और सिर्फ मित्र देशों को गेहूं की सप्लाई की है, जबकि भारत के पास अभी भी अप्रैल महीने तक का अनाज भंडार मौजूद है। पाकिस्तान की नजर सिर्फ भारत पर टिकी हुई है, जहां से वह चीनी गेहूं और कपास खरीदने पर माथापच्ची कर रहा है। लेकिन सरकार इस उम्मीद में है कि जिस तरह यूएन उसे भारत से मच्छरदानी खरीद कर दे रहा है, वह उसके लिए अनाज भी मुहैया कराएगा। पीएम शहबाज शरीफ बार बार खाद्यान्न संकट पर आंसू बहाकर यूएन के साथ धूर्त मुल्ला पॉलिसी खेलना चाहते हैं, ताकि यूएन का दिल पसीजे और वह पाकिस्तान के लिए गेहूं का प्रबंध कर दे, जबकि यूएन को पाकिस्तान के नाम पर कोई देश फंड देने को तैयार नहीं है। सभी को ऐसा डर है कि यह पैसा मुसलमान आतंकियों, सेना नेताओं और अफसरशाही की जेब में जा सकता है। साल 2010 में जब पाकिस्तान में बाढ़ आई थी, तब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पाकिस्तान को $2 करोड़ की मदद दी थी। मदरसा मुल्क इस बार भी उम्मीद लगा रहा था कि भारत से उसे मुफ्त में अनाज और राहत सामग्री मिल जाएगी, लेकिन भारत की मोदी सरकार ने उसे सांत्वना से ज्यादा कोई राहत नहीं दी है और अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, पाकिस्तान की उम्मीदें भी धूमिल पड़ती जा रही है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।